मैं तो बस यही चाहता था कि तुम मुझे स्वीकार करो कि मैं तुम में हूँ। और अब देखना, तुम्हें पहले जैसी कठिनाइयों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। जानते हो, कोई मुझसे अपनी बहुत पुरानी मुरादें पूरी करवाने आता है, तो कोई अपनी नौकरी के लिए आता है, कोई अपनी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आता है। लेकिन अगर एक बार तुम पूरी तरह, पूरे तन मन से मुझ पर आश्रित हो जाओ, मुझ पर ही सब कुछ छोड़ दो, तो फिर देख लेना, तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, कैसे कैसे सब बदल गया, पर बावजूद उसके तुम आज खुश हो। जो तुम्हारे मन में था वो भी हुआ, भले ही तरीका अलग था, पर हो तो गया ना। इससे तुम एक ही बात समझो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो तुम्हारी इच्छा है ना, उसे मैं हमेशा पूरी करूँगा। लेकिन उसे सही तरीके से करूँगा, कुछ अलग तरीके से करूँगा, ताकि कभी किसी को तुमसे ईर्ष्या भी ना हो, और तुम्हारे जो मन की मुरादें हैं ना, वो भी पूरी होती चली जाए। इस तरह से हो कि किसी को ज़रा सी भी भनक ना पड़े कि वो तुम्हारी इच्छा थी। सच कहूँ ना, तो कुछ लोगों को तुमसे डर भी लगता है, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, और वाकई में तुम्हारा विश्वास हर बार दृढ़ हो जाता है। फिर चाहे कोई तुम्हें परेशान ही क्यों ना करे, बावजूद उसके तुम और विश्वास जो करते हो। ऐसे ही पूरी जिंदगी श्रद्धा और सबूरी रखना। हो सके तो साल में एक बार ज़रूर कोशिश करना कि तुम यहाँ मेरी शिरडी आ पाओ। और हाँ, ये तो बिल्कुल सच है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचा भी, और आगे भी दूसरों से गलत बातें कहीं भी। लेकिन अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, और उन लोगों को अपनी इस गलती पर बेहद पछतावा भी है। और फिर तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो ना, इसलिए तुम किसी की निंदा मत करना, और अपने शब्दों से तुम उन्हें नीचा भी मत दिखाना। वो अपने आप सुधर जाएंगे। जब तुम मेरी पूजा करते हो और इसके बदले कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है ना, तो फिर उन पर रहम खाओ, उन पर तरस खाओ कि अब तक उन्हें सच्चाई का ज्ञात ही नहीं हो पाया है। और उनकी बातों को दिल से मत लगाना। जो लोग खुद सबकी पीठ पीछे गलत बातें कहने में समय बर्बाद करते हैं, वो तुमसे तुलना करेंगे, तो फिर क्या ही कहा जाए। इस वक्त उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तो खैर, ऐसे लोगों की बातों को दिल से ही मत लगाना, और अपनी पूजा पाठ में कभी कोई कमी मत रखना। मेरी चालीसा तो तुम्हें प्राप्त हो गई है, अब उसे अपने पास संभाल कर रखने की बजाय प्रतिदिन मेरी चालीसा पढ़ो। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले श्री गणेश जी की आराधना करते हुए मेरी चालीसा पढ़ो, और फिर देखना, वो काम तुम्हारा बहुत अच्छे से होगा। इस बार मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे रहा हूँ ना कि तुम खुद बहुत कुछ कर जाओगे। तुम देखते जाओ मेरी लीलाओं को। खुश रहो, बहुत खुश रहो।